एक ऐसी पत्नी जो करवा चौथ के पवित्र त्योहार को अपने ही पति के खून के रंग से रंग देती है। जो पति अपनी पत्नी को दिलो जान से प्यार करता था, लेकिन वही पत्नी ने अपने 4 प्रेमियों के साथ मिलकर अपने ही पति को रास्ते से, उस पति को क्या मालूम जो उसके लंबी उम्र के लिए व्रत रखी है वही उसे मार डालेगी। एक पत्नी की खौफनाक साजिश को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के अमेठी के गौरीगंज इलाके की। दोस्तों इस गांव में एक किसान रहता है जिसका उम्र है करीब 35 साल के आसपास। उसका नाम रहता है बद्री प्रसाद और साथ में उसकी वाइफ रहती है जिसका नाम है रजनीशा। उम्र है करीब 30-32 साल के आसपास। दोनों की शादी को सालों बीत चुके होते हैं और बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा होता है, लेकिन बाहर से सब चीज नॉर्मल दिखने वाले रजनीशा और बद्री की जिंदगी में अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, रजनीशा इतनी ज्यादा शातिर दिमाग की होगी ये शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था। रजनीशा का पति बद्री तो था ही, लेकिन उसके अलावा रजनीशा के 4 लोगों से अवैध संबंध थे। जी हाँ दोस्तों, 4 उसके बॉयफ्रेंड थे, 4 उसके प्रेमी थे। सुभाष, परमानंद, अनिल और साहिल, ये 4 लड़कों से रजनीशा के अवैध संबंध थे। अब गाँव में भी धीरे धीरे भनक लग चुकी थी कि रजनीशा के अवैध संबंध चल रहे हैं और यही शक बद्री को भी धीरे धीरे होने लगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बद्री को सिर्फ शक था कि रजनीशा के अवैध संबंध है, लेकिन बद्री के पास कोई भी सबूत नहीं थे। लेकिन अब यही शक के कारण दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा बढ़ता गया। अब दोनों की जिंदगी पहले जैसे नहीं रह गई और इसी बीच रजनीशा ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर रची एक खौफनाक साजिश। जिस दिन पत्नी अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रहते हैं, लेकिन रजनीशा ने उसी दिन अपने पति को अपने प्रेमियों के साथ मिलकर हटाने की साजिश रच डाली। लेकिन वही दूसरी तरफ दोस्तों बद्री को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, बिल्कुल भी फर्क नहीं था कि 20 अक्टूबर 2024 करवा चौथ के दिन उसकी पत्नी उसके साथ क्या करने वाली है। लेकिन उस दिन दोस्तों बद्री प्रसाद ये सोचकर खुश था कि करवा चौथ वाले दिन उसकी पत्नी भी उसके लिए व्रत रखेगी, चांद के दर्शन करेगी और बद्री प्रसाद की पूजा करेगी। और जिस तरीके से बद्री प्रसाद ने सोचा था रजनीशा ने ठीक वैसे ही किया। व्रत रखा करवा चौथ का, नई साड़ी पहनी, हाथ में मेहंदी लगाई, शाम ढलते ही चांद की पूजा की, दर्शन की, उसके बाद बद्री प्रसाद की पूजा की और साथ में बैठकर खाना भी खाए। दोनों एक साथ करवा चौथ की सारी रस्में पूरा करने के बाद में अब सोने चले जाते। तो वहीं पर दोस्तों बद्री प्रसाद कुछ दर्द की दवाई खाता है और दर्द की दवाई खाकर वो भी सोने चले जाता है। अब जैसे ही दोस्तों रात के 1-2 बजते हैं और अंधेरा गहरा होते जाता है, वैसे ही रजनीशा की साजिश जाग जाती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक बात गौर करने वाली है और वो बात ये है कि जो रजनीशा ने बद्री को हटाने की, बद्री को मारने की साजिश रची थी, वो साजिश करवा चौथ की शाम को ही रची थी अपने प्रेमियों के साथ मिलकर। बद्री जब दवाई खाकर गहरे नींद में सो रहा होता है तो उसे कमरे में सबसे पहले आती है उसकी पत्नी रजनीशा, उसके बाद आते हैं उसके 4 प्रेमी। और जैसे ही दोस्तों 5 बद्री के कमरे में घुसते हैं तो सबसे पहले सुभाष बद्री का गला दबा देता है। उसके बाद जो बाकी 3 प्रेमी रहते हैं वो बद्री के हाथ और पैर को एक एक करके दबा देते हैं और गले को जोर से दबाने से बद्री का दम धीरे धीरे घुटता रहता है और थोड़े समय के बाद में बद्री की मृत्यु हो जाती है। अब इस घटना को अंजाम देकर रजनीशा के 4 प्रेमी एक एक करके वहां से निकल जाते हैं, लेकिन निकलने से पहले ये 5 एक और साजिश रच डालते हैं और वो है पुलिस से झूठ बोलने की। 21 अक्टूबर को दोस्तों रजनीशा रोते हुए, आंसू बहाते हुए सीधे जाती है पास के पुलिस थाने में। पुलिस वाले को रजनीशा बताती है कि रात को मैंने अपने पति को गले में दर्द की दवा दी थी और वो दर्द की दवा खाने से मेरे पति की मौत हो गई है। रजनीशा का भावुक कर देने वाला रोता चेहरा देखकर पुलिस वाले, गाँव वाले और रिश्तेदार किसी को भी शक नहीं होता कि रजनीशा कितनी बड़ी झूठ बोल रही है और सब के सब उसकी बात का यकीन कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों पुलिस वाले बद्री की डेड बॉडी के पास पहुंचते हैं, वैसे ही पुलिस वाले कुछ नोट करते हैं और अब पुलिस वाले उस बद्री की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करने का फैसला करते हैं। और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, सब के सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि बद्री की मौत दवाई खाने से नहीं हुई थी, बल्कि बद्री की मौत गला दबाने से हुई थी। बद्री की माँ को जब ये पता चलता है कि बद्री की मौत तो बद्री के गला दबने से हुआ है, तो सबसे पहले बद्री की मां का शक जाता है बद्री की पत्नी
रजनीशा पर और बद्री की मां पुलिस में रजनीशा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देती है और पुलिस भी इस केस में देरी ना करते हुए सीधे छानबीन में लग जाती है और रजनीशा से पूछताछ शुरू हो जाता है और रजनीशा के कॉल डिटेल निकाले जाते हैं। और जब रजनीशा के कॉल डिटेल को खंगाला जाता है तो पुलिस ये पाते है कि हत्या से ठीक पहले वो अपने चारों प्रेमी से बात करे रहती है। कॉल डिटेल से मिले हुए सबूत और शक के आधार पर पुलिस अब रजनीशा को गिरफ्तार कर लेती है और सख्ती से पूछताछ चालू कर देती है। पुलिस के पूछताछ के दौरान रजनीशा टूट जाती है और पुलिस को सारी बातें बता देती है। रजनीशा पुलिस वाले को बताती है कि मैं और मेरे अलावा 4 लोग मतलब टोटल 5 लोगों ने मिलकर मेरे पति को गला दबाकर मारा है और रजनीशा पुलिस वालों को उन चारों का नाम बता देती है जो उसके प्रेमी थे। पुलिस धीरे धीरे एक एक करके उन चारों को गिरफ्तार कर लेते हैं और चारों अपना अपना जो जुर्म है, अपना जो गुनाह है वो कबूल कर लेते हैं। दोस्तों पुलिस ने रजनीशा और उसके चारों प्रेमियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दोस्तों इस केस में मैं आपको बिल्कुल ये नहीं पूछ सकता कि रजनीशा ने सही किया है कि गलत किया है, क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है कि रजनीशा ने गलत किया है। अगर रजनीशा को बद्री से ज्यादा ही दिक्कत थी तो उससे अलग हो जाती, उसको मारने की जरूरत क्या थी, वो भी मारी ऐसे दिन यार, बताओ करवा चौथ के दिन, जिस दिन पत्नी अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, वो भी निर्जला व्रत रखती है, उस दिन बताओ उस रात अपने पति को अपने 4 प्रेमियों के साथ मार दी है। तो यहाँ पर दोस्तों रजनीशा सबसे बड़ी कातिल है। रजनीशा को और साथ साथ वो चारों उनके प्रेमी हैं, उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, इन 5 को कठोर से कठोर सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।